वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग समारिके अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम छैडाला जो ग्रंथ है उसमें से मिथ्यात्व के भी कितने भेद, दो भेद, ग्रहित अग्रहित, उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम यह देख लेते हैं कि छैडाला ग्रंथ क्या है, उसके बारे में लोगों की क्या मान्यताएं हैं। छैढाल इस शब्द का अर्थ क्या होता है, यह कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया। तो सर्वप्रथम छैडाला ग्रंथ पंडित दौलत राम जी कृत है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं और यह ग्रंथ 1891 संवत 1891 में यह ग्रंथ रचा गया था। और यदि हम कहें कि छैडाल इतना ज़्यादा फेमस है संपूर्ण जैन समाज में कि इसे लघु समय सार भी कहा जाता है। इसे गुरुदेव श्री ने कहा था कि ये जो छैडाला ग्रंथ है ये लघु समय सार है और आज दादा के प्रवचन में आया भी था। वैसे यहाँ पे परिचय में दिया है कि छैडाला ग्रंथ में गागर में सागर भरा है, यानी इतना छोटा ग्रंथ है, सिर्फ 6 ढालों में संपूर्ण आगम समाया हुआ है, ऐसा इन शब्दों का अर्थ है। परंतु दादा ने आज बताया था कि वो विद्यानंद आचार्य के पास गए थे, तब उन्होंने कहा था कि छैडाला गागर में सागर नहीं है। जो सरसों का बीज होता है ना, उसमें यदि सुई चुभाई जाए, उससे जो गड्ढा होगा उसमें आगम का संपूर्ण सार है। ऐसा उसमें छैडाला ग्रंथ में संपूर्ण आगम समाया हुआ है। और छैडाला ग्रंथ अपना लघु समय सार कहा जाता है। और छैडाला ग्रंथ जो हमारे कॉलेज हैं, पाठ्यक्रम हैं, उनमें भी पढ़ाया जाता है। यह छैडाला ग्रंथ पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है और यह सभी बच्चे को याद होता है। और यदि अब हम कहें कि इस छैडाला ग्रंथ में किसकी कथा है, किसकी चर्चा है, तो जब भी हम इस प्रश्न को उठाते हैं तो लोग अपने मुंह मोड़ लेते हैं। यानी कैसे कि वो मानते ही नहीं कि इस ग्रंथ में मेरी चर्चा है, इस ग्रंथ में मेरे बारे में भी कुछ कहा गया है। वे तो मानते हैं कि मैं तो अभी जन्मा हूँ और मेरा इतना सा समय इस महान ग्रंथ में कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। और वे यदि वैसे देखें लौकिक दृष्टि से, तो वो उनका इतिहास यानी जितने भी 40 वर्ष का समझें किसी व्यक्ति को या 50 वर्ष का, तो उसमें यदि देखें तो उनका जो जिस वर्ष में वे हैं उस वर्ष से पहले का जो समय है उसमें जो भी घटनाएं हुई हैं उनका कथन छैडाला ग्रंथ में नहीं आता है। उससे जो ऊपर है, उससे जो भी अचिंतनीय है उसका कथन छैडाला में आता है। तो वे लोग समझते हैं कि मेरी इन चर्चाओं का, मेरी कहानियों का इसमें वर्णन नहीं है, तो मेरी कथा इसमें कहाँ से आ गई। तो कहते हैं कि ये हमारी, तुम्हारी और सभी जीवों की कथा है। यानी
जब से तुम अनादिकाल से जन्मे हो ना, उस समय से तुमने क्या क्या धारण किया है, तुमने कितना मिथ्यात्व, कितना तुम घूमे हो, किस गति में गए हो, किस गति में जाकर कौन सा दुख उठाया है, और तुम अब आगे क्या करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा संपूर्ण जो तुम्हारा जीवन वृत्तांत है, तुम्हारी जो कहानी है, उसको छेडाला में कहा गया है। तो और आगे यदि देखें तो कहा जाता है कि यह जीव सुख चाहता है, दुख से डरता है, और जितने भी अभी तक काल हुए हैं उतने कालों से यह जीव दुख ही भोग रहा है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो दुख चाहेगा? संपूर्ण जीव सुख ही चाहते हैं, परंतु यह जीव मिथ्यात्व के कारण जो दुख है उसमें भी सुख को मानता है। यानी जो इंद्रिय जनित क्षण मात्र के सुख हैं, उन्हें मैं सुख कह रहा हूँ, परंतु वे तो सुख नाम कहलाने के लायक तक नहीं हैं, फिर भी उनको वह सुख मानता है और कहता है कि मैं अनंत संसार से दुखी हूँ। तो अब वह दुखी तो नहीं है, परंतु किसके कारण दुखी है? वह अपनी मान्यता के कारण वह दुखी है। उसने अपने संयोगों को, यानी उसके आसपास जो संयोग हैं, उनको अपना मान रखा है, उनमें कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व आदि बुद्धि उनमें धारण कर रखी है। इस कारण से वह उनसे अपने को दुखी मानता है। और यदि आगे कहें कि यह जीव संसार में किस कारण से घूम रहा है, तो यह जीव अनंत काल से जो मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्व के कारण घूम रहा है। और अब कोई प्रश्न करे कि यह मिथ्यात्व होता क्या है, और मिथ्यात्व होता क्या है, इस के बारे में छेडाला में एक पंक्ति आती है, ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। क्या कहा? ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। यानी यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश होकर अनंत काल से जन्म मरण रूपी दुख को भोग रहा है। अब कोई कहे कि भाई ये जन्म और मरण तो दुख ही है, परंतु कोई एक दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि मरण मुझको अच्छा लगता है। वो कहता है पागल हो क्या? किसको मरण अच्छा लगता है? किसको पसंद है कि मैं मर जाऊं, मैं मृत्यु को प्राप्त हूं? किसको पसंद है? तो वह कहता है कि मुझको यह साधारण मरण नहीं, मुझको पंडित पंडित मरण पसंद है, जो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह मुझे पंडित पंडित मरण मुझे लाभकारी है, वह उपादेय है। इस साधारण मरण से तो मैं मुंह ना लड़ाऊं, मतलब उसको देखूं तक ना मैं उस साधारण मरण को। तो यह तो सिर्फ एकमात्र पर्याय है जो इस शरीर को छोड़कर दूसरा अन्य शरीर धारण कर लेती है। मेरे को वह पर्याय चाहिए जो शरीर छोड़कर अशरीरी बना दे, ऐसी पर्याय मुझे धारण करनी है। और इस पंक्ति में दो बातें आई हैं कि किस कारण से यह संसार घूमता है। पहला है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों के कारण से यह जीव संसार में घूमता है। और यह संसार में घूमते घूमते क्या करता है? संसार में घूमते घूमते जन्म मरण आदि दुखों को उठाता रहता है, भोगता रहता है। और अब हम कहें कि यह मिथ्यात्व क्या होता है? मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? जिस प्रकार रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व के भी तीन भेद हैं।
तीन भेद हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो सर्वप्रथम हम मिथ्या दर्शन को देखते हैं। तो मिथ्या दर्शन में क्या है, जो तत्व का श्रद्धान है, यथार्थ श्रद्धान है, वैसा ना करके अयथार्थ उसका श्रद्धान करना, यानी अतत्व का श्रद्धान करना। अतत्व यानी क्या, जो तत्व नहीं है, यानी तत्व यानी जो वस्तु स्वरूप, वस्तु का जो स्वरूप है जैसा कहा गया है, उससे विपरीत जो उसका स्वरूप नहीं है वैसा मानना। और एक और अपेक्षा और हम कह सकते हैं कि तत्व यानी सात तत्व, जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जना मोक्ष। तो इन सातों तत्वों को अयथार्थ जानना, यानी इनसे संबंधित जो भूलें हैं, जैसे कि जीव को अजीव मान लेना, अजीव को जीव मान लेना। और यदि कहें तो सबसे बड़ी भूल कि मोक्ष में जो अतीन्द्रिय सुख है उसमें भी इंद्रिय जनित सुख की अपेक्षा रखना। यह जीव चाहता है कि वहाँ पर भी मुझे इंद्रिय जनित, ये गाड़ी बंगला पैसा धन इत्यादि मेरे को वहाँ पे भी प्राप्त होंगे, परंतु ये सब वहाँ पे प्राप्त होने वाले नहीं हैं। वहाँ तो इनसे भी जो उच्च कोटि का सुख है वह प्राप्त होने वाला है, वह अतीन्द्रिय सुख। और यदि हम आगे कहें तो मिथ्या दर्शन में एक दर्शन शब्द है। दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है, सामान्य अवलोकन। इसका अर्थ सामान्य अवलोकन होता है, हम सभी ने पढ़ा है। तो कोई कहे कि सामान्य अवलोकन मात्र से थोड़ी ना मोक्ष और संसार की प्राप्ति होती है। सामान्य अवलोकन से यदि होती तो हम मोक्ष में होते, परंतु उससे यहाँ पर जो अपेक्षा कही गई है, यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान करा है। यानी यहाँ पे दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है। श्रद्धान के वश यह जीव संसार और मोक्ष को प्राप्त करता है। अब इस जीव की महिमा कितनी करी जाए। यह जीव अनंत काल से अभी तक इतने जन्म मरण कर चुका है, फिर भी यह अभी तक यह नहीं जान पाया है कि मिथ्यात्व होता क्या है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, मिथ्यात्व किस कारण से होता है, जीवादि सात तत्व क्या होते हैं, उनके श्रद्धान से क्या होने वाला है। यदि यह जीव जान लेना तो क्षण मात्र में सुख को प्राप्त कर ले, अंतर्मुहूर्त में सुख को प्राप्त कर ले। परंतु अभी तक इस जीव ने अपने सिर्फ शरीर में ही बुद्धि को धारण कर रखा है। यह शरीर है, यह ही मैं हूँ, उसी में अपनी बुद्धि को धारण कर रखा है। जो इस संसार का कारण है, दुख का कारण है मिथ्यात्व, उस पर तो यह बुद्धि अपनी लगाता ही नहीं है। और यदि कहें कि यह जीव कर्मों के कारण दुख को प्राप्त करता है, तो यह कर्मों के कारण नहीं, अपने भावों के कारण दुख को प्राप्त करता है। और जो भाव हैं वो मिथ्यात्व के वश होते हैं। मिथ्यात्व के वश कैसे, कि यह जीव पर पदार्थों में कषाय भाव, पाप इत्यादि को अपना मानता है, इनमें ममत्व बुद्धि करता है। इन सब के कारण भाव होते हैं और भावों से कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन तो सिर्फ निमित्त मात्र है, उसमें जो उपादानगत योग्यता है, कर्मों के उदय में जीव का हलन चलन होना, यानी उनमें सुख दुख का अनुभव करना, यह तो जीव की क्रिया है। कई लोग होते हैं जो उसके बहुत दुख, अपार दुख छाया, उसका घर बार सब लुट गया, पति पत्नी घर बच्चे सब छोड़कर चले गए, फिर भी वह ऐसा सहज रूप धारण करता है कि लगता ही नहीं है कि उसके कुछ हुआ भी है। तो यह कर्म हमारे कुछ करने वाले नहीं हैं, कर्म हमें दुख पहुंचाने वाले नहीं हैं। हम दुखी अपने भावों के कारण होते हैं। अपने ऊपर क्या नहीं कर पाते हैं हम, अपने ऊपर वो
श्रद्धान नहीं कर पाते हैं कि मैं तो एक ज्ञानानंद स्वभावी जीव हूँ, इन सबको मात्र जानने देखने वाला हूँ, इन सबसे तो मैं भिन्न हूँ। और अब हम आगे देखें मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान की परिभाषा देखें तो आता है कि 7 तत्वों को अयथार्थ जानना। 7 तत्वों का जो स्वरूप है वैसा ना जानकर अयथार्थ जानना। मिथ्या दर्शन में क्या कहा था हमने? वहाँ पे कहा था कि 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान करना, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उनको अयथार्थ जानना। और यदि कहें तो 7 तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रूप जानना यानी मिथ्या ज्ञान होना। अब हम यदि देखें तो संशय कैसे घटित होगा इनमें? तो मैं आत्मा हूं या शरीर? संशय किसे कहते हैं? संशय कहते हैं ये है या ये है। जैसे कोई 2 वस्तु है तो ये है या ये है, ए है या बी है। ऐसे मन का स्थिर ना होना, विभिन्न चीज़ों में मन का जाना, बुद्धि का जाना, उसे कहेंगे अपन संशय। तो मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ, ऐसा जानना होता है, वह संशय है। और विपर्य कहें तो विपरीत जो एक कोटि का ज्ञान है, यानी विपरीत जो एक श्रद्धान है, जो यथार्थ से विपरीत है यानी अयथार्थ है, उस पर जो श्रद्धान है वह विपर्य कहलाता है। तो विपर्य पे हम कैसे घटाएंगे कि मैं एक शरीर हूँ, मैं शरीर पर पदार्थों को जानने वाला हूँ, बल्कि जानने वाला कौन है? यह आत्मा जानने वाली है। और यदि हम अनध्यवसाय में कहें कि अनध्यवसाय में क्या होता है कि कुछ था, होगा कुछ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, वो हो या ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही मैं कोई हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो हूँ, ऐसा नहीं, सॉरी, कि मैं कोई हूँ, कोई होऊंगा मैं, ऐसा जो जानना है वह कहलाएगा अनध्यवसाय। और यदि हम मिथ्या चारित्र को देखें तो मिथ्या चारित्र क्या है? चारित्र मोह के उदय से इस जीव का कसाय भाव रूप परिणमित होना, वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। यानी विकारी भावों को करना वह मिथ्या चारित्र कहलाएगा। तो मिथ्या चारित्र में यदि हम इसे एक दृष्टांत से समझें तो यह जीव क्या करता है? परमे कर्तृत्व बुद्धि करता है कि मैं इसका करता हूँ, यानी जो किताब रची गई है वह मैंने रची है, उसका कर्ता मैं हूँ। जो लेखनी है वह उसमें मैंने चलाई है, मैं लिखने वाला हूँ, उसमें मैंने यह सब कार्य किया है। तो उसमें यदि हम देखें तो एक बच्चा था, उदाहरण से देखें तो एक बच्चा था, गाड़ी चालू थी और उसने संयोगवश उसे धक्का लगाया और वह चल पड़ी। ऐसा ही मेरे साथ भी होता था, मेरी भी मान्यता ऐसी थी। मैं जब ट्रेन में सफ़र करता था तो जब ट्रेन स्टेशन पे रुकती थी तब ऐसा संयोग बैठता था कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी मैं घर पे पहुँचूँ, और मैं ट्रेन को धक्का लगाता था कि ये चले, और संयोगवश उसी समय ट्रेन भी चल जाती थी। तो मैं क्या मानता था कि इस ट्रेन को चलाने वाला मैं हूँ, परंतु वहाँ उस ट्रेन को चलाने वाला मैं था क्या? नहीं। तो उसके बाद जब वह बच्चा था उसने उसको चलाया, तो उसने गाड़ी को चलाया तो संयोगवश वह गाड़ी चल गई और उसने उसको अपना कर्ता मान लिया। फिर बाद में जब वह गाड़ी बंद थी तो जब उसने धक्का लगाया तब उसको पता चला कि यह अपने आप चली है, मैंने इसको चलाया नहीं था, और व्यर्थ में ही वह विकारी भाव यानी व्यर्थ के भाव कषाय आदि कर रहा था। उसी प्रकार यह जीव पर पदार्थों में क्या करता है? कर्तृत्व बुद्धि करता है और कहता है
कि मैंने इसको करा, बेकार की यह विकारी भाव करता है, कषाय आदि करता है। अब यदि हम मिथ्यात्व के भेद देखें तो एक अग्रहित और ग्रहित, ये दो भेद पाए जाते हैं। और यदि हम अग्रहित और ग्रहित को शब्द सा अर्थ देखें तो अग्रहित का अर्थ होता है, अग्रहित यानी अनादि से जो मिथ्यात्व चला आ रहा है वह क्या कहलाएगा? अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व क्या कहलाएगा? जो अभी अभी नया नया ग्रहण हुआ है वह अग्रहित मिथ्यात्व कहलाएगा। और छैडाला में अग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में एक पंक्ति आती है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धैतिन माही विपर्ययत्व। यानी जीवादि प्रयोजन भूत जो तत्व हैं, 7 तत्व हैं, उनको अयथार्थ विपरीत जानना ही क्या है? उनमें विपरीत श्रद्धा धरना ही क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व है। और यदि हम ग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा देखें तो उसमें है जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के उपदेश आदि से, अनादि से जो हमारा अग्रहित मिथ्यात्व चला आ रहा है उसको जो पोषण करे, उसको जो बढ़ावा दे, वह है ग्रहित मिथ्यात्व। और इसी को हम क्या कहते हैं? अग्रहित मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या? कि 7 तत्वों में अयथार्थ श्रद्धान करना, यानी 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धा करना ही क्या कहलाता है? अग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। तो उसमें क्या कि जो जीव का स्वरूप बताया है कि जानना देखने वाला, उससे विपरीत यह शरीर जानने देखने वाला है वैसा मानना, यह अग्रहित मिथ्या दर्शन का विषय है। और यदि हम कहें अग्रहित मिथ्या दर्शन श्रद्धान, यह जीव अनादिकाल से इस शरीर को अपना मानते आ रहा है। गाड़ी, बंगला आदि जो भी चीज़ें हैं उनमें ममत्व करते तो भोक्तित्व बुद्धि आदि करते आ रहा है। जो भी उसको पुण्य के फल जो मिलते हैं, भोग आदि, उनको अपना मानता है, उनमें भोक्तित्व बुद्धि करता है कि मैं इनको भोगने वाला हूँ, ऐसा वह मानता है। और आगे हम देखें अग्रहित मिथ्या ज्ञान, तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है? कि अग्रहित मिथ्या ज्ञान है कि जो जीवादि 7 तत्व हैं उनको अयथार्थ ना जानना, यानी उनको अनादिकाल से जो हमारी जानने संबंधी जो विपरीत श्रद्धा हो रही है वह अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाती है। तो हम जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप क्या जानते हैं? हम आश्रव को अच्छा मानते हैं कि शुभोप्यो शुभ राग और अशुभ राग। अशुभ राग को तो हम बुरा मानते ही हैं। शुभ राग से जो पुण्य बंध होता है उसमें हम उपादेय बुद्धि रखते हैं, उसको हम अच्छा मानते हैं। उसमें क्या है? हमारा अग्रहित मिथ्या ज्ञान है कि वह उपादेय है मेरे लिए, परंतु वह उपादेय नहीं है। यदि वह उपादेय होता तो पुण्य करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, परंतु सिर्फ शुभ राग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, हमें शुद्ध भाव करना पड़ता है, उसके कारण हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तीसरा जो है अग्रहित मिथ्या चारित्र, यानी जो अनंत काल से विषयों में प्रवृत्ति हो रही है हमारी, उन विषयों में हम रचे पचे हुए हैं, उन विषयों को अपना मानते हैं कि जो मैं खाने का मन कर रहा है मेरा यह जो शब्द है यह मिथ्यात्व का कारण है कि मेरा खाने का मन कर रहा है। आत्मा क्या खाता है? आत्मा नहीं खाता। तो ऐसे ही जो अनादिकाल से विषयों संबंधी हमारी पंचेंद्रियों में रमणता, भोगादि में जो रमणता होती है हमारी,
और जो भी हमारे धन दौलत इत्यादि होते हैं उनमें जो रमणता होती है वह अग्रहित मिथ्या चारित्र है। और यदि हम देखें कि मिथ्या दृष्टि जीव की कैसी मान्यताएं रहती हैं, कैसा वह अपने को मानता है और कैसा वह परवस्तु संबंधी विचार रखता है, तो छैडाला में एक छंद आता है, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव। मैं सुखी, यह सुखी किसके कारण मानता है? यदि मेरे पास घर है, यदि मेरे पास गाड़ी है, यदि मेरे पास पत्नी है, यदि मेरे पास बच्चे हैं, मेरा परिवार यदि सुखी है तो मैं सुखी हूँ। यदि ये सब सुखी नहीं है तो मैं भी सुखी नहीं हूँ, मैं दुखी ही हूँ। यह है पर पदार्थों से अपने संबंधी जो इस पर्याय में संबंधी परिवारजन मिलते हैं उन सब से अपने सुख को मानता है। और आगे कहते हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव। मैं रंक राव यानी मैं रंक यानी होता है गरीब, राव यानी राजा। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसी बुद्धि रखता है यह जीव। यह तो सिर्फ एक पर्याय मात्र है, यह पर्याय तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी पर्याय तो जो सिद्ध पर्याय है ना वह तुम्हारी है। इन पर्यायों में मिथ्या बुद्धि रख के कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। और आगे कहते हैं, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, यानी ये गोधन धन इत्यादि पैसा रुपया जो है वह मेरे हैं। गोधन को है ना पहले के ज़माने में जिसके पास सबसे ज़्यादा गायें होती थीं उसी को सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अमीर माना जाता था। जिसके पास सबसे ज़्यादा गोधन वह ही सबसे ज़्यादा अमीर है। और यदि इसकी जो सगे संबंधी परिवारजन इत्यादि होते हैं और जो अपने रूप आदि से जो संबंधित इसकी जो विचारधारा होती है उसको देखें तो मेरे सुततीय में सबल दीन, यानी ये जो पुत्र हैं मेरे हैं पुत्र, मैं इनका करता हूँ, ये मेरे पुत्र हैं, मैं इनको बड़ा कर रहा हूँ। मैं सबल दीन यानी मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत अत्यधिक कमज़ोर हूँ। और आगे कहते हैं, वे रूप सुभग मूरख प्रवीण, यानी मैं सुभग यानी मैं सुंदर हूँ, मैं वे रूप यानी मैं बदसूरत हूँ। ऐसी जो श्रद्धा रखता है, ऐसी जो जिसकी मान्यता रहती है, ये सारी मान्यताएं मिथ्या दृष्टि जीव की रहती हैं। और यदि हम आगे देखें तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान के संबंध में भी एक छंद आता है छैडाला में कि याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो सुखदायक अज्ञान जान, यानी याही प्रतीति जुत यानी सम्यक दर्शन से सहित जो ज्ञान है, सम्यक नहीं मिथ्या दर्शन से सहित जो अज्ञान है ज्ञान है उसमें वह क्या है, दुखदायक है, वह अज्ञान है, वह दुख को करने वाला है। उसमें सुख बुद्धि करना यह अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। और आगे यदि हम देखें तो अग्रहित मिथ्या चारित्र के संबंध में भी एक पंक्ति आती है कि इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र, यानी इन सारे जो विषय हैं, विषय अधिक पंचेंद्रिय आदि विषय हैं जो हमने अभी देखा था कि जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि जितने भी विषय हैं उनमें अपनापन करना, उनमें उपादेय बुद्धि रखना, यह क्या है, इस जीव की अग्रहित मिथ्या चारित्र, उसकी यह मान्यता है, अग्रहित मिथ्या चारित्र है उसका कि ये जो पंचेंद्रिय के विषय हैं ये मेरे लिए उपादेय हैं। हमने अग्रहित को तो समझ लिया। अब जो ग्रहित मिथ्या दर्शन है, ग्रहित है उसे समझते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व, तो ग्रहित मिथ्यात्व में 3 शब्द आए थे कि कुदेव, कुशास्त्र, कुधर्म। इन तीनों के द्वारा जो अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है वह ग्रहित मिथ्यात्व है। तो जो कुदेव होते हैं
वे कैसे होते हैं, तो छंद लिखते हैं दौलत राम जी। जो राग द्वेष मल करी मलिन, बनिता गदादि जो तो चिन्ह चीन। जो अंतरंग में राग द्वेष रूपी मल द्वारा क्या है, मलिन है, और बनिता यानी स्त्री सहित हैं, गदादि जुत यानी गदा त्रिशूल इत्यादि जो चिन्ह हैं उनसे पहचाने जाते हैं। ये जितने भी हैं वे सारे कुदेव कहलाते हैं। इनके जितने भी उपदेश होते हैं वे कुउपदेश होते हैं, यानी सम्यक उपदेश नहीं होते, उनसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उन उपदेश पर श्रद्धान करने से हमें संसार का भ्रमण ही मिलता है। और कुदेव के बाद आते हैं कुशास्त्र। तो एक और पंक्ति आती है कुदेव के संबंध में, ते हैं कुदेव तिन कीजु सेव, सठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। यानी जो जीव इन कुदेवों की क्या करता है, सेवा करता है, वह नित्य ही भव भ्रमण करता रहता है, अनंत काल तक ऐसे ही वह भव भ्रमण करते रहेगा। और आगे कुधर्म का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित तृष थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे असर्म। यानी जिन ग्रंथों में जो राग द्वेष रूप भाव हिंसा है और तृष स्थावर रूप द्रव्य हिंसा है, उसको धर्म कहा गया हो तो वे क्या हैं, कुधर्म हैं। जो हिंसा है उसको अहिंसा कहा गया, उसको धर्म कहा गया हो। किसको, कि राग द्वेष आदि, और जो त्रस और स्थावर में जो हिंसा है उसको धर्म, उसको क्या कहा गया हो, धर्म कहा गया हो, तो वे कुधर्म कहलाते हैं। और यदि हम ग्रहित मिथ्यात्व को देखें तो ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, ग्रहित मिथ्या दर्शन कुदेव, कुशास्त्र, कुधर्म आदि से जो अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है उसे ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। और यदि हम देखें और ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, कि जो राग द्वेष आदि का पोषण करने वाले ऐसे जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना, यह ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और आगे जो ग्रहित मिथ्या चारित्र है उसे देखें तो उसके संबंध में एक छंद आता है, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विधि देह दाह। यानी जो ख्याति लाभ पूजा, यानी मेरी पूजा हो, मेरा सम्मान हो, मेरी ख्याति हो, मैं सभी जगह पहचाना जाऊं, मेरा लाभ हो, मेरे को इतना धन मिले, मेरा इतना बड़ा घर बने, इत्यादि जो चाहों से जो वो है वह क्या है, ग्रहित मिथ्या चारित्र। इसका जो चरण है, यानी यह इन सब मान्यताओं से सहित जो क्रियाएं करता है मिथ्या दृष्टि जी, वह है ग्रहित मिथ्या चारित्र। और यदि हम संसार में ही देखें तो ग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व को तो हम प्रायः इतना पहचान नहीं पाते, क्यों, क्योंकि अनंत काल से चला आ रहा है, परंतु यदि हम पुरुषार्थ करें तो इसे भी हम जान सकते हैं। और ग्रहित मिथ्यात्व है उससे संबंधित जो उल्टी मान्यताएं हैं, कि धनतेरस है, धनतेरस के दिन क्या कुछ ना कुछ खरीदना, यह जो उल्टी मान्यता है। तो उस समय क्या होता है कि मम्मियाँ कहती हैं कि झाड़ू खरीद लाना, ज़्यादातर झाड़ू जो होती है वो खरीदी जाती है धनतेरस के दिन। क्यों, क्योंकि सभी को है कि कुछ बड़ी चीज़ नहीं खरीदना, कुछ ना कुछ खरीदना है, चाहे वो चम्मच क्यों ना खरीदे, उससे क्या होगा, धन की वृद्धि होगी हमारे यहाँ। तो यह ग्रहित मिथ्यात्व है। इसमें जो पड़ेगा वह संसार भ्रमण ही करता है। और यदि और देखें तो हम जैसे
जैनों के ज़्यादातर दुकानें होती हैं, तो वे क्या करते हैं, बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं और उसमें एक काले चेहरे जैसा राक्षस बना देते हैं, उसमें लिखते हैं कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ऐसा लिखते हैं। तो वे सोचते हैं कि उनकी नज़र से मेरा अहित हो जाएगा, वे ऐसा कहेंगे तो मेरा अहित हो जाएगा, मेरी दुकान वह टूट जाएगी, मेरी जो रोज़ की इनकम है उनमें कमी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, वह सब क्या है, मिथ्यात्व है। इन सबको त्याग कर जो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा, वह उपादेय है। और यदि हम देखें तो इन सब मिथ्यात्व के वशीभूत होकर हम जो कषाय भाव करते हैं वह सिर्फ पानी ढोलने के समान है। यानी क्या कि व्यर्थ में पानी ढोलना, यानी हम उसके कर्ता है नहीं, उसमें हमारा भोक्तित्व है नहीं, फिर भी उसमें कर्तृत्व भोक्तित्व आदि करना, उससे कषाय आदि करना, यह क्या है, मिथ्यात्व है। व्यर्थ में ही कषाय आदि करना और अपने संसार भ्रमण को बढ़ाने का कारण है। और इसी प्रकार मिथ्यात्व को समझकर उसे त्याग कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को हम प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में अभिषेक जैन आज दूसरे मौके के रूप में प्रवचन कर रहे थे। बोलने की शैली में, आत्मविश्वास में और विषय में पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार किया गया है। समय के उल्लंघन से वो पता भी चलता है कि सुधार हुआ है। बस थोड़ा सा इतना और कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि विषय तो पूर्ण आ ही रहा था, बस समय का भी आपको ध्यान रखना चाहिए था, भूमिका वगैरह किसकी कितनी बनानी चाहिए थी। चूँकि आपने छड़ाला विषय लिया था और छड़ाला के माध्यम से ही आप स्वरूप स्पष्ट कर रहे थे, तो पंक्तियों को भी साथ साथ बोलते, फिर उन पंक्तियों का अर्थ करते हुए स्वरूप बताते। आपने पहले स्वरूप स्पष्ट किया, फिर बाद में छड़ाला में ऐसा आता है। आप छड़ाला के माध्यम से ही प्रवचन कर रहे हैं, तो आपको ऐसे अलग से ही उसको बताने की आवश्यकता नहीं थी। थोड़े कुछ बातें और रही हैं। जब आप भूमिका बना रहे थे तो भूमिका में परिचय में और परिढाल का वर्णन करने में बहुत अधिक उलझ गए हैं। आप सीधा संक्षेप में इतना बोल देते कि 4 गति 84 लाख योनि में जीव भ्रमण कर रहा है और दुख को सीधे दूसरी ढाल की पहला छंद है वही लेते। और फिर इन दुखों का कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। फिर वो 2 प्रकार से होते हैं, एक अनादि से चले आ रहे अग्रहित, और अभी नया नया उसको पुष्ट करने के लिए नया ग्रहण करते हुए ग्रहित। इस तरह से थोड़ा ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए आप डायरेक्ट स्पष्ट कर देते, ग्रहित अग्रहित को ही स्पष्ट कर देते। आपने पहले सर्वसामान्य मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को स्पष्ट कर दिया, आपका समय उसमें भी चला गया। आप कोशिश करते कि पहले ही ग्रहित अग्रहित को स्पष्ट करके फिर अग्रहित के 3 भेद और ग्रहित के 3, इस तरह से आप उनका खुलासा करते। और छड़ाला की पंक्तियों को आधार बनाकर ही करते हैं, ऐसा नहीं कि छड़ाला की पंक्तियाँ बाद में बता दी और फिर पहले स्वरूप स्पष्ट कर दिया, ऐसा नहीं, उसके साथ साथ आपको करना चाहिए था। और दूसरी बात, समय का भी आपको ध्यान रखना चाहिए था। समय जब आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ आपको उदाहरण वगैरह देना थोड़े शॉर्ट करने चाहिए थे। और उदाहरणों के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व के शास्त्र में बहुत उदाहरण है। जैसे ग्रहित मिथ्या दर्शन की जब चर्चा कर रहे थे, तब अग्रहित मिथ्या दर्शन की, तब सात तत्व संबंधी भूल उसमें बहुत ज़्यादा मुख्यता रहती है कि उनमें उदाहरण स्वरूप क्या दे। ज़रूरी नहीं कि आप दृष्टांत वगैरह बाहर के उदाहरण दे रहे हो, एक सैद्धांतिक उदाहरण भी दे सकते हो, पूरी लिस्ट गिना सकते हो कि क्या क्या करता है।
अग्रहित मिथ्या दर्शन उसका कैसा हो रहा है, अनादिकालीन कैसी मान्यता चल रही है। तो सात तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धान हो रहा है, ये शरीर के प्रति, परद्रव्य के प्रति एकत्व मोहम्मदवादी बुद्धियाँ हो रही है। इस तरह से और आगे खुलासा करते हैं। फिर ज्ञान, इनका ही जो ज्ञान है अनादिकाल से चला आ रहा है, सात तत्वों के संबंध में विपरीत ज्ञान, पांच इंद्रियों के विषय प्रवृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति लीनता, ये विषय को आप थोड़ा सा क्लियर करते हैं। फिर आते ग्रहित में, तो ग्रहित में आप काफ़ी सारे उदाहरण दे सकते थे, जो कि समय हो गया था तो थोड़ी सी हड़बड़ी भी आपकी हो रही थी। तो बिल्कुल सिलेक्टेड चुनिंदा उदाहरण जिसके माध्यम से उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए। अधिक से अधिक सैद्धांतिक उदाहरण, लौकिक उदाहरण तो सब विवेक पर निर्भर करेंगे कि आप स्वरूप पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले मूल स्वरूप सैद्धांतिक उदाहरण जितने होते हैं, जो लिस्ट बताई जाती है पूरी कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, या ये सब करते हैं तो ये सब घृत मिथ्यात्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट करनी चाहिए थी। फिर इसके बाद इसका त्याग किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। थोड़ा सा इस बात को लिए उपसंहार भी आपको आवश्यक करना चाहिए था, जो आप समय के कारण नहीं कर पाए। किस विषय का कितना विस्तार करना है, इसका भी निर्णय आपको और करना है, इसकी तैयारी आप और अवश्य करें। बाकी पिछले प्रवचन की अपेक्षा काफ़ी सुधार आपने किया है। अभी पाठ के लिए आ जावे, अध्ययन कर रहे हैं।